चलिए आज हम लोग को सॉल्व करना है प्रश्नमाला 1.5। ठीक है, एनसीईआरटी 9th क्लास। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। ठीक है, कौन कौन परिमेय है कौन कौन अपरिमेय। ठीक, तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, 2 माइनस रूट 5। ठीक है, 2 माइनस रूट 5 क्या है, 2 माइनस रूट 5। तो इसको लिखेंगे कि ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। अब कहिएगा कि अपरिमेय काहे है, तो अपरिमेय इसलिए है क्योंकि इसका जो रूट 5 जो है, रूट 5 आपका क्या है, रूट 5 अपरिमेय है। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न निकलेगा तो वो आपका क्या होगा, परिमेय होगा। यहाँ लिखेंगे 2 आ जाएगा, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा तो ये क्या है, परिमेय है। क्या है, यहाँ 2 रूट 4 था, इसका मान होगा 2, तो ये होगा परिमेय। क्या होगा, परिमेय। लेकिन यहाँ होगा रूट 3, इसका पूर्ण मान नहीं निकलेगा, इसीलिए इसको कहेंगे अपरिमेय। क्या कहेंगे, अपरिमेय। तो एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या में से, ठीक है, अगर परिमेय संख्या को घटाइए, चाहे जोड़िए, चाहे गुना कीजिए, चाहे भाग कीजिए, कुछ कीजिएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय आता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23। ठीक है, माइनस रूट 23। ठीक है, और इसको जो है ना, इसको ऐसे घेर दिया है। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर इसको पूछेगा कि ये आपका क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसको लिखिएगा कि ये परिमेय है। क्या है, ये परिमेय है। क्या है, परिमेय है। आप कहिएगा कि परिमेय काहे है, तो इसलिए परिमेय है क्योंकि देखिए, अगर इसको यहाँ हम लिखेंगे 3 प्लस रूट 23, ब्रैकेट खोलेंगे तो रूट 23 आ जाएगा, रूट 23 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। और 3 एक क्या है, 3 एक परिमेय संख्या। काहे परिमेय संख्या है, काहे कि हम 3 को लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा q, और q बराबर 0 नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, परिमेय। इसका आंसर क्या आएगा, परिमेय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 2 क्या है, 2 रूट 7 मतलब 2 रूट 7, अब बटा में है क्या, 7 रूट 7। ठीक है, तो इसका आंसर परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। काहे परिमेय होगा, क्योंकि देखिए यहाँ है रूट 7 ऊपर भी है, रूट 7 नीचा भी है, कट के बचेगा 2 बटा 7। तो p बटा q के रूप में आया कि नहीं, और q बराबर 0 तो नहीं होगा, तो p बटा q के रूप में आ गया और q बराबर 0 नहीं है तो आपका क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए इसके आंसर क्या लिखे हैं, परिमेय लिखे हैं। अब देखिए चौथा। ठीक है, तो चौथा आपका क्वेश्चन है 1 बटा रूट 2। चौथा आपका क्वेश्चन क्या है, 1 बटा रूट 2। तो 1 बटा रूट 2 कहने का मतलब हो गया कि ये आपका क्या है, ये आपका अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। क्या है, क्योंकि आप लोग को पहले बताए हैं कि रूट 2 का पूर्ण मान नहीं निकलेगा, रूट 2 का पूर्ण मान नहीं निकलेगा, इसीलिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। और अपरिमेय संख्या में भाग दीजिए, गुना कीजिए, घटाव कीजिए, कुछ वो करने के बाद फिर भी आपका आता क्या है, आपका आ जाता है अपरिमेय संख्या। इसीलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे अपरिमेय। क्या लिखेंगे, अपरिमेय। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है 2 पाई। क्या है, 2 पाई। तो इसका भी आंसर होगा अपरिमेय। क्या होगा, इसका भी आंसर होगा अपरिमेय। ठीक है, और पाई के मान जो होता है 22/7, यह जो है ना, यह सन्निकटक मान है। क्या है, ये सन्निकटित मान है। मतलब इसका जो मान है ना,
22/7 है नहीं, लेकिन एगो एवरेज ले लिया गया है हम लोग को मान निकालने के लिए। इसका मान 22/7 होता है, लेकिन एक्चुअल में मतलब कि रियल में इसका रियल वैल्यू 22/7 नहीं है। एगो लगभग के मान हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि पाई का मान सॉल्व करे में चाहे 3.14 और डैश डैश आता है, इसका मान ये नहीं होता है, इसका मान अपरिमेय संख्या होता है, बहुत होता है। लेकिन हम लोग जो है ना एगो मान ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करने में बन जाए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित व्यंजकों में से, ठीक है, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हम लोग को सरल करना है, क्या करना है, सरल करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा। पहला आपका क्वेश्चन है कि 1 नंबर में, ठीक है ना, कि 3 + √3 इंटू 2 + √2। तो इसको सॉल्व करने में इसमें कुछ नहीं है, इसमें को हम इसको जो है ना हम लोग 8 क्लास में पढ़े हैं, चाहे 7 से भी पढ़े हैं। गुना करने कैसे, पहले ही 3 के लेंगे और 3 के उठा के यहाँ रखेंगे और ये दोनों को सटा देंगे इसमें। ठीक है, मतलब कि 3 से पहले हर दोनों में गुना करेंगे, फिर यहाँ +√3 है तो +√3 से ये दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, इसमें गुना करना पड़ता है। पहले इसको लिए, ये दोनों से गुना कर देंगे, इसको लेंगे अब इसमें गुना करेंगे। अब देखिए 3 दूना क्या आ जाएगा, 6, 3 दूना 6, और यहाँ से इसमें गुना होगा, यहाँ से उसमें गुना होगा, तो रूट में गुना होगा तो क्या आ जाएगा 3√2। ठीक है, प्लस अब इससे इसमें गुना होगा तो क्या आ जाएगा 2√3। अब यहाँ फिर इससे इसमें गुना होगा तो क्या आ जाएगा रूट, अगर फार्मूला आप लोग को ध्यान में होगा तो √a गुने √b बराबर होता है √√ab। तो इसीलिए 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, √6 क्या हो जाएगा √6। अब सॉल्व होने वाला नहीं है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है। आप यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा सर जी यहाँ आप यहाँ पहले ऐसे काहे नहीं लिखे हैं कि 3√2, तो ऐसे लिखने में खराब लगता है, इसीलिए आगे लिखे इसको। ठीक है, 3√2। ठीक है, चलिए अब आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसी का है, इसको हम जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी का है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दूसरा क्वेश्चन एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि √3 क्या दिया हुआ है, √3 प्लस, ठीक है, √3 प्लस फिर यहाँ 3 माइनस √3। तो आप लोग को फार्मूला वो पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो रख लीजिएगा कि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग चलिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, a + b है और a - b है, a + b है और a - b है। क्या है, a + b और a - b। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a² माने 3 का स्क्वायर माइनस b, तो b मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का क्या होता है 3। आपका आंसर आ जाएगा 6। जब भी √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के मतलब होता है कि 2 बेर गुना करना पड़ता है, 2 बेर गुना करना पड़ता है। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब रूट में 2 बेर तो बाहर में कई बेर, 1 बेर। ठीक है, रूट में 2 बार तो बाहर में 1 बार। इधर बस आपका आंसर यही हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट की था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कर लेते हैं क्या, अब क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग को फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि a² नहीं सॉरी a + b का होल स्क्वायर होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ लिखेंगे ए का स्क्वायर, तो इसको भी समझ लीजिएगा कि ए है, ये क्या है, बी है, ये ए है, ये बी है, और प्लस बी स्क्वायर, अब इसको प्लस 2, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है गुना का साइन इंटू का साइन जो है ना छिपा रहता है। तो 2 ए के मान हो जाएगा √5 और बी के मान हो जाएगा √2। अब देखिए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म समझ लीजिए, तो 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए 2 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10। तो देखिए 5 2 क्या हो जाएगा 7, यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 7, 7 प्लस √10। अब यहाँ कहिएगा सर कि 5 काहे हुआ है, आप लोग बताए हैं कि स्क्वायर के मतलब होता है कि 2 बेर गुना होता है, और जब 2 बेर गुना होगा तो रूट में 2 बेर तो बाहर में 1 बेर, रूट में 2 बेर तो बाहर में 1 बेर, यही लिए यहाँ 5। और फिर यहाँ देखिए रूट में कई बार स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर यानी रूट में 2 बार तो बाहर में 1 बार, इसीलिए यहाँ 2। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर। ठीक, तो 4 नंबर आपका क्वेश्चन है सेम जैसे प्रश्न नंबर 3 2 शब्द किए हैं, सेम प्रश्न क्या है आपका 4 है, क्या है 4 है। लिखा हुआ है कि √5 मतलब √5 और √2 इंटू √5 5 प्लस √2। तो देखिए आप लोग के जो हम फॉर्मूला लिखवाए हैं, आपको जो फॉर्मूला लिखवाए थे हम कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिखवाए हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार देखिए हमको मिल रहा है। अब ई ना कहिएगा कि सर यहाँ ए लिखा है बी लिखा है, ए है बी है, तो ए में ए बी कहाँ ऐसा बना दे रहे हैं। ए कहने का मतलब हो गया कि इसके जगह पर कोई डिजिट होगा, कोई क्या होगा, कोई डिजिट होगा, कोई संख्या होगा, क्या होगा, कोई डिजिट होगा, कोई संख्या होगा, और कोई डिजिट कोई संख्या, और दोनों अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं 5 है, यहाँ 7 होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 है, यहाँ 9 होगा। दोनों डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों अब ई ना खोजिए कि ए है तो ये खोजेंगे हम, ठीक है ना, क्या खोजेंगे, संख्या खोजेंगे। तो संख्या देखिए डिफरेंट मिला है, यहाँ अलग है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। लेकिन जब एक बात आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ जो संख्या है सेम संख्या यहाँ है, और यहाँ संख्या सेम संख्या है कि नहीं, इसीलिए इसको ए माइनस बी या ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या करेंगे, ये ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, √a का ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक में। अब आपको बताया है कि स्क्वायर जब होगा तो क्या होगा 5, √2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2, घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। और आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर यहाँ कंफ्यूजन होगा कि √5 के स्क्वायर आप काहे कर दिए हैं, काहे लिखे हैं 5, आपको बता रहे हैं कि स्क्वायर के मतलब होता है कि 2 बेर गुना, कै बेर गुना 2 बेर गुना, अंदर में रूट में 2 बेर तो बाहर में कै बेर 1 बार, कै बार 1 बार। इसी प्रकार यहाँ √2 था, √2 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं, कि स्क्वायर है तो करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार गुना, माने रूट में 2 बेर तो बाहर में 1 बेर, बाहर में 1 बार। और स्क्वायर नहीं, अगर मान लेते हैं कि लिख देगा 5 और एक माथा पर 4, पावर कहिए चाहे माथा पर कहिए, बात बराबर है, ठीक है, पावर कहिए चाहे माथा पर कहिए। और स्क्वायर बोलने में दिक्कत कहिए 2 के माथा पर 2, √5 के माथा पर 2, नहीं तो स्क्वायर कहिए, ठीक है। और यहाँ 5 के पावर का हो गया 4, पावर कहिए चाहे माथा पर कहिए, बात एक है। अगर 5 के पावर 4 कर रहा है मतलब √5 को क्या गुना करेंगे, 4 पे गुना करेंगे। और यहाँ लिख देगा √10 और माथा पर देंगे 100, माने √10 को क्या बेर गुना 100 बेर, इसको पावर बोलते हैं। अब पावर माथा पर कहिए ना, दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी प्रकार अब नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।